सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, चलिए चलते हैं आज की साखी की ओर। सत्संगत जी, आज समागम पर एक साखी लेकर आई हूँ, जो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। सत्संगत जी, सद्गुरु का अनंत धन्यवाद, जिनकी कृपा से हमें हर वर्ष यह पावन समागम का अवसर मिलता है। समागम केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का पर्व है। यह वह स्थान है जहाँ मनुष्य के भीतर की धूल को झाड़कर प्रेम, सेवा और समर्पण से भर जाता है। सत्संगत जी, यहाँ जाति पाति, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी सब मिट जाती है। सब एक परिवार बन जाते हैं निरंकार के। जहाँ प्रेम है वहाँ ही प्रभु है। जहाँ नफरत नहीं होती है वहीं समागम की शुरुआत होती है। सत्संगत जी, यह कहानी भक्त रामनाथ जी की एक साधारण परिवार से जुड़े लेकिन सच्चे भाव वाले सेवादार की। रामनाथ जी हर साल समागम में सेवा करते थे। कभी जूते संभालते, कभी सफाई करते, कभी बानी बाँटते, और उनकी एक ही प्रार्थना होती थी, सत्संगत जी, सद्गुरु, मैं कुछ नहीं जानता, पर मुझे अपनी सेवा में लगाकर मुझे अपना बना लो। सत्संगत जी, एक वर्ष जब समागम का समय आया तो उन्हें गंभीर बुखार था। परिवार ने कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इस बार मत जाइए। पर उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, समागम शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए होता है। अगर शरीर ना भी साथ दे आत्मा को, तो वहाँ जाना ही चाहिए जहाँ सद्गुरु का प्यार बरसता है। सत्संगत जी, और वे चले गए। समागम स्थल पर पहुँचते ही उन्होंने सेवा संभाली। कई बार उनके साथी बोले, आराम कर लीजिए बाबा जी, पर उनका उत्तर एक ही होता था, आराम तो तब होगा जब यह जीवन भी प्रभु की सब सेवा में ही बीत जाए। सत्संगत जी, सद्गुरु की कृपा हुई। एक दिन की बात है, भारी भीड़ थी, बरसात भी हो रही थी। रामनाथ जी ने देखा कि कुछ श्रद्धालु पानी में फिसल गए थे। वे दौड़कर मदद करने लगे। इस दौरान उनका बुखार और बढ़ गया, लेकिन वे रुके नहीं। सत्संगत जी, उसी समय सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, या माता जी के रूप में वर्तमान समय के अनुसार कहा जा सकता है, वहाँ से गुजरे। उन्होंने दूर से देखा कि एक बुजुर्ग भीगते हुए भी दूसरों की मदद कर रहा है। सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, यही है सच्चा समागम, जब कोई खुद भीग जाए पर दूसरे को सूखा रखे। जब यह बात रामनाथ जी ने सुनी तो उनकी आंखें भर आईं। उनका शरीर कांप रहा था, पर मन में आनंद की लहर थी। उन्होंने कहा, सद्गुरु की नज़र ही सबसे बड़ी दवा है। अब मेरा बुखार नहीं, यह तो प्रेम का तप है। सत्संगत जी, समागम के अगले दिन जब सत्संग चल रहा था, रामनाथ जी पीछे बैठकर सत्संग सुन रहे थे। वक्ताओं ने जब कहा, सेवा तभी पूर्ण है जब उसमें मैं का भाव न हो, उनके अंदर कुछ बदल गया हो। उन्होंने सोचा, मैं तो अब तक सोचता रहा कि वह सेवा कर रहे हैं,
पर वास्तव में तो वो वही करवा रहा है। सत्संग जी, उस पल उनके भीतर से आवाज़ आई, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं, तू ही, तू ही, तू ही निरंकार। उनकी आंखें बंद हो गई और वे गहरी ध्यानावस्था में चले गए। ऐसा लगा मानो उनका तन यही है, पर मन सद्गुरु के चरणों में है, विलीन हो गया है। सत्संग जी, उसी क्षण उन्होंने अनुभव किया कि सच्चा समागम बाहरी नहीं बल्कि भीतर का होता है। सत्संग जी, समागम में अंतिम दिन जब सभी सेवा समेट रहे थे, रामनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा समागम पूरा हुआ। अब हर दिन समागम होगा। जब भी मैं किसी की सेवा करूँगा, जब भी किसी को प्रेम दूँगा। कुछ समय बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उनकी साखी आज भी सभी सेवादारों के लिए प्रेरणा बन गई है। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। मिलते हैं अगली साखी की पड़ाव पर। तब तक के लिए चलते हैं अगली साखी पर। ये हमारे चैनल के साथ।